एक बार एक गांव में गांव के चारों तरफ खेतों के रास्ते होते हैं। इसी प्रकार उस गांव के एक रास्ते पर एक सांप, बड़ा ही विशालकाय सांप, अपना दिल में रहता था। वह सांप बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। जो भी उधर से निकलता वह सांप उसे डस लेता था और इस प्रकार से उस रास्ते से गुजरने वाले बहुत सारे लोगों को उसने डसा और जितने लोगों को उसने डसा वो सभी लोग मर गए। इस प्रकार से लोगों ने उस सांप के डर से उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया और अब वह रास्ता सुनसान जंगली रास्ता हो गया। और कोई अनजान व्यक्ति गलती से उधर से जाता तो लोग उसे बता देते कि उस रास्ते पर एक दुष्ट सांप रहता है, वह काट लेता है और वह जिसे काट लेता है वह मर जाता है, तो वो रोकते थे। एक बार एक साधु उस गांव में आए, वहाँ रुके, कुछ सत्संग प्रवचन किया और जब साधु उस गांव से जाने लगे तो वह उसी रास्ते पर जाने लगे। गांव के लोगों ने कहा कि महात्मा जी, गुरु जी, आप इस रास्ते से न जाए, इस रास्ते पर एक बहुत दुष्ट सांप रहता है और वह जिसे भी डस लेता है वह उससे ही मर जाता है, आप इस रास्ते से न। साधु ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों के पास आया, आपने मेरा बड़ा आदर भाव किया, मैंने आप लोगों का अन्न जल खाया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। लोगों ने अब साधु से अधिक कुछ नहीं कहा और साधु उसी रास्ते से चला गया। और सांप तो बहुत लंबे समय से किसी मनुष्य के आने का उधर इंतजार ही जैसे कर रहा हो। जैसे ही साधु का वहाँ जाना हुआ, सांप ने देखा कि आज तो बहुत दिनों बाद कोई मनुष्य आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। सांप को बड़ा गुस्सा आया और वह फुकारे मारने लगा, लेकिन साधु थे कि साधु रुका नहीं। उसके पास गए और सांप भी बड़ा घबरा गया कि यहाँ तो तेरा आतंक है, इस रास्ते पर आने से लोग डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती, और आज ये कौन महान व्यक्ति है जिसे मेरा डर नहीं है, मेरा भय नहीं है, बल्कि निर्भय होकर के मेरी ओर चला रहा है। और जैसे ही साधु सांप के पास पहुँचे तो तब तक सांप का गुस्सा, उनका क्रोध समाप्त हो गया और साधु सांप के पास बैठ गए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि जीव को ये योनियां जो है बड़ी मुश्किल से मिलती। देख, मैं मनुष्य हूं और तू सांप है। तू मनुष्य जन्म के किए कर्मों को आज सर्प के शरीर के रूप में, सर्प की योनि के रूप में भोग रहा है। मनुष्य पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म करके फंस जाता है और उसे ये योनियां भोगनी पड़ती है। तू कम से कम अपना जीवन सुधार ले, लोगों को काटना छोड़ दे। लोग मर भी जाएंगे, मरना तो सबको यूं ही है, लेकिन तू इस पाप का भागीदार क्यों बनता है।
सांप को बात समझ में आई और सांप ने साधु की बात मानते हुए उनसे वचन दिया कि आज के बाद में किसी को नहीं। और साधु उस रास्ते से अपने अगले पड़ाव की ओर चले गए। लोगों ने देखा किस रास्ते से साधु जी गए थे, चलो देखते हैं उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या हुआ, सांप ने कुछ किया या नहीं किया। जब लोग दूर तक देखने गए तो बहुत सारे लोगों ने सांप को देखा, लेकिन सांप ने किसी को काटा नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा। तो लोग बड़े खुश हुए, बड़े नाचने गाने लगे और कहने लगे कि साधु जी पक्का इलाज करके गए। और इस प्रकार से वहाँ से लोगों ने फिर खूब आना जाना शुरू कर दिया। और अब वह सांप पड़ा रहता, लोग वहाँ से गुजरते रहते। बच्चे शरारती थे, कभी कोई उस सांप को डंडी मार देता, कोई उन्हें ईंट पत्थर मार देता, लेकिन वह सांप था कि अब उसने नहीं काटने का प्रण जो ले लिया था। और उसके इस प्रतिज्ञा का बच्चे कितना फायदा उठा रहे थे कि उस सांप को बहुत अधिक तंग करने लगे। कुछ समय बाद फिर साधु का उसी रास्ते से आना हुआ। और जब साधु उस रास्ते से आए तो उन्होंने देखा कि उस सांप को जगह जगह घाव हुए हैं और वह पड़ा है। तो साधु ने पूछा कि भाई साहब, तुम्हारी ये दशा कैसे? तो सांप कहने लगा कि महात्मा जी, मैंने आपसे वचन दिया था, आपको मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं किसी को काटूंगा नहीं। और अब बच्चे हैं कि मुझे लाठी से, डंडे से, ईंट से, पत्थर से मारते हैं और मेरी ये दुर्गति कर दी है। तो साधु कहने लगा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था कि तुम किसी को काट करके, किसी को जहर चढ़ा करके उसके मरने के, उसकी मौत के भागीदार ना बने। लेकिन मैंने तुम्हें फुकार मारने के लिए मना नहीं किया था। और जब तक किसी को अपना तेज ना दिखाओ तो कोई मानता भी नहीं है। तुम फुकार सकते हो, भय तो होना ही चाहिए, और यदि भय नहीं होगा तो उसकी गति तुम्हारी जैसी होती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। और तब से सांप ने फिर से कहा कि ठीक है साधु जी, मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने काटना छोड़ दिया है, लेकिन फुकार मैं उसे ही मारूंगा ताकि मैं भी अपना जीवन भली भांति से जी सकूं। और उसके बाद से बच्चों ने उस सांप के साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करना छोड़ दिया, क्योंकि सांप अब अकड़ जाता था और उन्हें यूँ लगता था कि अगर हम ज़्यादा तंग करेंगे तो ये हमें काट लेगा, डस लेगा और मार देगा।